इंडियन फुटबॉल बहुत एक्सीलेंट प्रोग्रेस कर रही है, ये बोला था हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभी थोड़े दिन पहले। एंड अगर ऊपर ऊपर से देखो ना यार चीजों को, तो हम सब शायद ये मान के आगे चले जाएंगे, ठीक है यार बढ़िया ही चल रहा है कुछ तो। आईएसएल वापस आ रही है, आईएसएल की अब लगाम क्लब्स के हाथों में होगी कि कैसे जाएगी आगे, बहुत बढ़िया चीज है। इंडियन मेंस टीम के फ्रेंडलीज अरेंज हो रहे हैं ब्राजील के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वो अच्छी चीज है नो डाउट। ओसीआई प्लेयर आने वाले हैं, अब तो हम तहलका ही मचा देंगे भाई। बट रियलिटी अगर ध्यान से देखी जाए ना थोड़ी सी भी, तो हम लोग वहीं सर्कल्स में घूम रहे हैं। एंड ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लोग जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं ना, हर डिसीजन के साथ ही इंडियन फुटबॉल को वापस नीचे ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल, मेरा नाम है सुजय और हम आज बात कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल में जो ये चल रहा है खुला तमाशा उसकी। हम लोग बात कर रहे हैं एआईएफएफ वाले किस तरह हम सबको पागल समझते हैं, एंड मैं बात कर रहा हूं किस तरह एक्चुअली हम लोग हैं पागल जो ऐसे लोगों से कुछ भी होप रख के बैठे हुए हैं। अभी देखो कल एक अनाउंसमेंट आई है कि जी आसियान कप जो होने वाला था, फीफा आसियान कप, उससे इंडिया पुल आउट करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कंपेटिटिव टूर्नामेंट एक ब्राजील के फ्रेंडली के साथ क्लैश हो रहा था एंड हमने प्रेफरेंस दी है एक नॉन कॉन्सिक्वेंशियल फ्रेंडली को ओवर अ कंपेटिटिव टूर्नामेंट। दैट इज द रियलिटी राइट नाउ। अब अगर देखो फीफा आसियान कप ये एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट था, पहली बार होने वाला था, इंडिया को इनवाइट किया गया था, हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए थे क्योंकि हमारे बस का नहीं है यहां पे क्वालिफाई होना भी। हमारे ग्रुप में जो बाकी तीनों टीम्स थी, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर, ये हमारे आसपास ही हैं एंड इनसे हमारा एक्चुअली कंपेटिटिव फुटबॉल रहता। एंड इनफैक्ट सिंस ये कंपेटिटिव मैचेस होने वाले थे, हमारे पास एक चांस बनता कि हम अपनी रैंकिंग जो 138 139 चल रही है दुनिया में, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें। बट नहीं, हमने प्रेफर क्या किया है ब्राजील के साथ जो होने वाला है फ्रेंडली। नंबर्स में अगर देखो, क्योंकि इन लोगों को पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है, फीफा आसियान कप में खेलने के लिए, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ 1-1.25 करोड़ रुपए मिलने वाला था इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को। बट हमने प्रेफर क्या किया है ब्राजील के साथ जो होने वाला है फ्रेंडली, उसमें जो 60 से 80 करोड़ का खर्चा अभी जो हमें पता है आगे और बढ़ सकता है, हमने उसको प्रेफरेंस दी है। इतने टाइम से बात चल रही है कि यार इंडियन फुटबॉल को अगर इंप्रूव करना है ना, तो कंपेटिटिव मैचेस ज्यादा खेलने होंगे। अपने आसपास के जो रैंकिंग वाली टीम्स है, हमसे तो थोड़ा सा बेटर रैंकिंग वाली टीम है, उनके साथ ज्यादा मैचेस खेलने होंगे। बट हम क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, ब्राजील जो 5th रैंक्ड है टीम वर्ल्ड में, उसके साथ हम लोग फ्रेंडली खेलेंगे जो हमको 10-0 से कम धोके जा सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इन इंडिया विल बी शॉक्ड एट ऑल। इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से तो एआईएफएफ वालों ने फीफा को बोला था कि हम बी टीम भेजेंगे फीफा आसियान कप में एंड हमारी मेन प्राइमरी टीम जो होगी वो खेलेगी ब्राजील के साथ। उन लोगों ने ऑब्वियसली मना कर दिया इस चीज को, तो हमने पुल आउट ही कर लिया। नहीं, हम लोग तो ब्राजील के सामने खेलेंगे, बेइज्जती कराएंगे अपनी। एंड एआईएफएफ के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं अभी, एम सत्यनारायण, उन्होंने बोला है अरे यार सिंगापुर जैसी टीमों के साथ तो हम खेलते रहते हैं, क्या दिक्कत है, जब खेलना होगा खेल लेंगे, ब्राजील तो कभी कभी आएगी ना। सिंगापुर से हम लोग लास्ट टाइम जब खेले थे एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में, हम लोग उनसे हारे थे। तो ये जो पता नहीं किस बात की ईगो है, बट है। ब्राजील को आप पैसे फेंको वो फिर से आएंगे। अभी दिए थे ना मेसी को, पता नहीं 100-150 कितने करोड़ रुपए दे दिए थे, आया था हाथ हिला के चला गया था, ये लोग भी आ जाएंगे। बट नहीं, हमें ये प्रेफरेंस चाहिए। एंड इसका पता है एक्चुअल रीजन क्या है? सितंबर में एआईएफएफ इलेक्शंस होने वाले थे, उनको अब पुश कर दिया गया है, अब वो होंगे दिसंबर में। एंड उसके बीच में ये फ्रेंडलीज वगैरह अनाउंस कर दिए गए हैं। और भी ये लोग अब कह रहे हैं क्योंकि हम आसियान कप से पुल आउट कर गए, वो विंडो खाली है, हम लोग और भी ऐसी कंट्रीज के साथ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडलीज जो अभी पीछे वर्ल्ड कप खेल के आई हैं। लिटरली कोई भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश करे ना, क्लियर दिख जाएगा कि यार ये एक इलेक्शन कैंपेन है और कुछ नहीं है। एआईएफएफ आज की डेट में 14 करोड़ के डेफिसिट में है। एक्चुअली हम लोग 14 करोड़ के लॉसेस में चल रहे हैं, बट नहीं, हमें 60 से 70 करोड़ रुपए हैं हमारे पास खर्चा करने के लिए। जमशेदपुर एफसी की 55 लाख की इंस्टॉलमेंट डेडलाइन हम लोग से एक्सटेंड नहीं हो रही थी, बट इनके पास पैसे बहुत है ये सब कराने के। दैट इज द हार्श एंड वेरी वेरी सैड रियलिटी। क्लब लेवल पे आप देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी जमशेदपुर एफसी बंद हो गया, हम सबको मालूम है, बहुत हू हल्ला हुआ था इस सब के पीछे। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये आई थी यार हमारे पास पैसे नहीं है और क्लियर रोड मैप नहीं दिख रहा, हम लोग नहीं कर सकते आगे कंटिन्यू। बट जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जो हर क्लब ने एआईएफएफ को 1.1 करोड़ रुपीस देने हैं हर साल के, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 55 लाख की कुछ डेडलाइन थी पिछले महीने। जमशेदपुर एफसी वालों ने बस इतना बोला था कि डेडलाइन एक्सटेंड कर दो हमारी थोड़ी सी, कुछ
ऑफिशियल इश्यूज चल रहे हैं, हमारे कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जो इनको सॉर्ट करना है बिफोर वी डू दिस। एआईएफएफ ने रिपोर्टेडली बदतमीजी से उनको मना कर दिया था, नहीं करेंगे, एंड जितने दिन डिले करोगे हर दिन का 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे एआईएफएफ को। बट उस टाइम पे पैसे नहीं थे इनके पास, उस टाइम पे इनको इमीडिएटली पैसे चाहिए थे, बट 60-70 करोड़ रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत। आप पिछले 1 साल में क्लब लेवल पे देखो क्या हो रहा है। रिलायंस एफएसडीएल जो बेसिकली चला रहे थे इंडियन फुटबॉल, वो लोग एग्जिट कर गए। एग्जिट ऐसा मतलब 700 करोड़ रुपए वो लोग पिछले 10 साल में इन्वेस्ट कर चुके थे, उन्होंने छोड़ दिया, नहीं करना हमको रिकूप, हम यहां से निकल रहे हैं। ये हाल है अभी। हीरो जो मेन स्पॉन्सर था वो निकल चुका। सिटी फुटबॉल ग्रुप जिन्होंने काफी इन्वेस्ट कर दिया था इंडियन फुटबॉल में ऑलरेडी, वो निकल गए कि यार यहां सब नहीं पढ़ रहे हम लोग। जमशेदपुर एफसी अब बंद हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा आप देखो इंटरकाशी ओडिशा एफसी किसी तरह ऑपरेशनल है वो लोग अभी, प्री सीजन में बहुत स्ट्रगल थे उनके भी। केरला ब्लास्टर्स ऑलरेडी फुल सेल पे हैं, वो कोई खरीद ले आके उनको इमीडिएटली निकल जाएंगे। हैदराबाद एफसी ऑलरेडी रीलोकेट हो चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं वो लोग, क्योंकि वहां पे उनसे नहीं बन पा रहा था, जो भी वो कुछ इश्यूज चल रहे थे उनके। आईएसएल के ब्रॉडकास्ट पार्टनर की जो बिड्स आनी थी उसकी डेडलाइन थी अभी 1 दिन पहले, उसमें सिर्फ एक बिड आई है। दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। ये है हमारी ग्रोथ अभी। उसके अलावा आप देखो इंडियन फुटबॉल लीग जो पहले आई लीग हुआ करती थी, पहले हमारी प्राइमरी लीग थी, वो सेकंड टियर भी बना दी इन लोगों ने, ठीक है। उसमें आइजॉल एफसी किसी तरह उन लोगों ने अपना बस लाइसेंस बेचा है कि यार ठीक है हम लोग से नहीं हो पा रहा है आईएफएल में, हम लोग नहीं सस्टेन कर सकते। नागालैंड एससी बन जाएगी अब वो टीम, एंड वो ऑब्वियसली ग्रास रूट पे आइजॉल एफसी करते रहेंगे काम, क्योंकि वहां पे बहुत काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी। मिजोरम में वो ऑलरेडी इट इज नोन एज द पीपल्स क्लब। तो जस्ट इमेजिन वो किस लेवल पे परेशान थे इन लोगों से, जो वो बेच के निकल गया, तुमने करना है जो करना है, हम लोग नहीं करेंगे कुछ। डेम्पो वन ऑफ द लेजेंडरी क्लब्स, लेजेंडरी फैमिली जो इंडियन फुटबॉल को पता नहीं कितने सालों से सपोर्ट कर रही हैं, उनके ओनर्स ने बोला है कि जी यार हम लोग उसी तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं पैसे डालते रहना, क्योंकि हमें कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट डेम्पो वालों की ही एक अल्टीमेट टेबल टेनिस में एक टीम है, उन्होंने यही तक बोल दिया कि यार यूटीटी से ज्यादा भरोसा है हम लोगों को, उससे ज्यादा उम्मीद है कि हम जितना पैसा डाल रहे हैं कहीं ना कहीं वापस आएगा, हम लोग एक्चुअली इसको एक बिजनेस की तरह रन कर सकते हैं। फुटबॉल में हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, एंड ये एक हार्श रियलिटी है। बाकी बहुत सारे क्लब्स की आईएफएल में मैक्सिमम क्लब्स ऐसे हैं जो लॉसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, किसी तरह बस मैनेज कर रहे हैं कि बस सस्टेन कर लें, मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर पैशन फॉर इंडियन फुटबॉल, जो पैशन एआईएफएफ में नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा है ब्राजील को देने के लिए और कुछ नहीं है उनके पास अभी। फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप की कोचिंग का आप देख लो किस तरह का, किस लेवल का गंद पाया इन लोगों ने। फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप होना है, उसमें अगेन इन्विटेशनल टूर्नामेंट है, हमें बुलाया गया है, हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं। उसकी कोचिंग की बात चली, मिनर्वा अकेडमी के ओनर रंजीत बजाज साहब ने बोला यार मुझे बना दो, एंड टू बी वेरी फेयर आप अगर देखो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम कर रखा है ऑलरेडी। एआईएफएफ ने दूसरी तरफ बोला कि हम लोग बिबियानो फर्नांडिस को बनाएंगे। अगेन टू बी वेरी फेयर दैट मैन हैज बीन वर्किंग विद इंडियन यूथ फुटबॉल सेटअप्स काफी टाइम से, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 सैफ भी काफी सारे जीत चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं वो, टू बी वेरी फेयर टू हिम। बट इन लोगों ने फिर क्या किया, बिबियानो फर्नांडिस को बनाएंगे, सोशल मीडिया पर बवाल हुआ कि नहीं जी रंजीत बजाज साहब को कंसिडर करो। इन्होंने कहा चलो यार सोशल मीडिया वैलिडेशन तो हमें चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज रीच करते हैं, रंजीत बजाज साहब को मैनेजर बना देते हैं। क्या करेगा मैनेजर, लॉजिस्टिक्स देखेगा, बच्चे कहाँ सोएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे, बच्चे कैसे ट्रैवल करेंगे, कोई सेंस है इस चीज का। एंड ये सब करके इन लोगों ने फिर वही कर दिया है। आज की डेट में लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कोच कौन होना चाहिए, ये कोई नहीं पूछ रहा हमारे प्लेयर्स कौन है उस अंडर 15 टीम में जी, आपका स्काउटिंग सिस्टम क्या है, आप सेलेक्ट कैसे करने वाले हो प्लेयर्स, ये सिस्टम क्यों है कि सिर्फ टॉप अकेडमीज और एलीट अकेडमीज से ही प्लेयर सिलेक्ट होंगे, टॉप टीम्स जो होंगी इंडिया की उन्हीं में से सिलेक्ट होंगे प्लेयर्स, बाकी पूरे देश के बच्चों को देखा भी नहीं जाएगा, ये क्यों है। नहीं, अभी अब क्या बात चल रही है इंटरनेट पे, मैनेजर कौन होना चाहिए। हम हैं पागल, हमें नहीं आती समझ, हम लोग इन्हीं के चक्कर में बह जाते हैं, हम लोग इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं और ये लोग कुछ भी करते रहते हैं। देखो एआईएफएफ इज अ बंच ऑफ करप्ट पावर हंग्री पॉलिटिशियंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। उन लोगों को पता है पब्लिक को मैनिपुलेट कैसे करना है और वो लोग बहुत अच्छे से, बहुत तबियत से कर रहे हैं वो आज की डेट में। हम लोग एक्चुअली इन लोगों के चक्कर में पड़े रहेंगे, हम लोग एक्चुअली ढंग के सवाल नहीं पूछेंगे, हम लोगों से एक्चुअली ये लोग बस ऊपर ऊपर से बता के चले जाएंगे देखो ब्राजील दे दिया ना तुमको। वो जो एम सत्यनारायण साहब ने बोला है, नहीं यार फैंस आर वेरी एक्साइटेड फॉर द ब्राजील फ्रेंडली, नो दे आर नॉट। हम सबको पता है क्या होने वाला है, फैंस नहीं है एक्साइटेड। आपकी पीआर बहुत तगड़ी है, आपकी पीआर हमेशा ऑन पॉइंट होती है, कुछ भी हल्का सा भी अच्छा होता है आप लोग क्रेडिट लेने आ जाते हो, कुछ भी खराब होता है
जो कि बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग कहीं दिखते भी नहीं हो। ब्राज़ील फ्रेंडली, ग्रेट, ब्राज़ील वांट्स टू कम टू इंडिया, बट हम में से किसी को कोई कंफ्यूजन है कि यार ब्राज़ील वाले क्यों आ रहे हैं? हम लोग 150 करोड़ हैं, वो 150 करोड़ की आबादी लेने आ रहे हैं, दैट इज इट। इंडिया का ग्लोबल फुटबॉल में आज की डेट में कॉन्ट्रीब्यूशन जो आउटसोर्सिंग का पहले होता था, हमारा इंडिया में इतने सारे बीपीओज होते थे, हम लोग आज की डेट में फुटबॉल आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। बस फीफा वर्ल्ड कप हुआ, हम लोगों बस ऑडियंस थे, लास्ट मिनट तक यही जगदोजहद चल रही थी कि यार इंडिया में ब्रॉडकास्ट तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत जनता आती है देखने। कोई भी यूरोपियन फुटबॉल टीम देख लो, सब आज की डेट में हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहां से बहुत जनता आती है। विंबलडन हुआ था अभी, बाकी स्पोर्ट में भी अगर देख लो, विंबलडन हुआ था अभी, इतना कंटेंट बनाया उन लोगों ने, इंडिया टारगेट, एक प्लेयर नहीं पता हम लोगों को कौन खेला था इंडिया का वहां पे। इतने सारे इन्फ्लुएंसर गए सेंटर कोर्ट में ये करते हुए, क्या मिला? लिटरली कुछ नहीं। हम लोग आज की डेट में सिर्फ ऑडियंस हैं, ब्राजील उसके लिए आ रही है सिर्फ, एंड ब्राजील इसलिए आ रही है कि उनको इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं। उसके अलावा कोई पर्पस नहीं है इस पूरी चीज का, उसके अलावा इन डिसीजंस का कोई पर्पस नहीं है अपार्ट फ्रॉम गेटिंग कल्याण चौबे री इलेक्टेड, दैट इज इट। इन लोगों के चक्कर में पड़ना प्लीज बंद कर दो, एंड अगर आपको एक्चुअली कुछ भी होप बची है इन लोगों से तो नीचे कॉमेंट्स में बताना जरूर। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा था नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा देना ताकि थोड़े से और लोगों तक पहुंच जाए, एंड आप भी शेयर करो यार जिन लोगों को आपको लगता है कि हाँ मे बी, जस्ट मे बी, दे ऑल्सो माइट बी गेटिंग स्वेप्ट अवे इन द इमोशन दैट इज गोइंग अराउंड इन इंडियन फुटबॉल का सोशल मीडिया पूरा। बाकी चैनल पे कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, काफ़ी रेगुलर हो गया हूँ मैं, पहली बात, ठीक है बट अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।